और नहीं कहना चाहिए। आपका मैंने भागवत कथा करा, मैंने ऐसा कर दिया, मेरे मोड़ा ने ये कर दिया, मेरा मोड़ा तो ऐसे है। क्या बात है? छोटे मुंह और बड़ी बात नहीं, नहीं शोभा नहीं देता। अगर तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे घर में कथा कीर्तन सकीर्तन अगर है तो बचाओ, बचाओ और बचाओ। हमने ही सब किया, मौका दे दिया। अभी बात नहीं देखी, बाली ने कहा था कि भाई अगर मैं पापी हूं तो तुमने दर्शन क्यों दिए? तो जानते हो राम जी ने क्या कहा? ये कहा कि तुम्हारा सुग्रीव है ना, वो धर्मात्मा है, मैं तुम्हारे सुग्रीव के तुम भाई हो और मैं भाई तुम्हारे भाई के कारण तुम्हारे सामने खड़ा। अगर सुग्रीव तुम्हारा भाई नहीं होता तो बाली मैं तुमको कभी माफ नहीं करता तुम्हारे पास। तो हम भी तो आपसे कोई बात करें महाराज। हनुमान जी राम जी के पास आए, लक्ष्मण ने पत्र पढ़कर राम जी को सुनाया। हनुमान ने कहा प्रभु ये तो सब आपका प्रताप है, प्रभु की कृपा है सब काजू और जन्म हमार, इसमें मेरा कृपा कीजिए कि मैं अभिमानी न हो जाऊं। क्या बात, मन में जो कुछ अभिमान का अंकुर होता है वो ने कुछ अच्छा कर दिया उसमें तो फुलंदे बांध दिए जाते। कृपा कीजिए प्रभु। हनुमान जी ने कहा हे स्वामी मैं अभिमानी न हो जाऊं। राम जी ने सोचा कि हनुमान जी को मैं दूं तो क्या अब मैं हनुमान को क्या दूं? उन्होंने हनुमान को अपनी बाहों में भर दिया। हनुमान की आसक्ति संसार की किसी वस्तु पे नहीं है। मैं आकर को हनुमान को दूं तो क्या दूं? हनुमान को क्या उसने किया? भगवान ने अपनी बाहों में भर लिया। रामचंद्र जी ने वहां से विजयदशमी के दिन प्रणाम किया, प्रस्थान किया। कहां से? लंका से। आ गई विजयदशमी का पर्व है जी। पर्व किसका है जी? रामचंद्र जी ने वहां से विजयदशमी के दिन प्रयाण किया, प्रस्थान किया और समुद्र के किनारे आए। उनका नियम था कि प्रतिदिन शिव जी की पूजा करना। भगवान श्री रघुनाथ का नियम था प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा करना। वहां कोई शिवलिंग नहीं मिला तो हनुमान को काशी से शिवलिंग ले आने की आज्ञा दे। वहां कोई शिवलिंग नहीं मिला। भगवान श्री राम ने कहा हे हनुमान तुम काशी चले जाओ, वहां से शिवलिंग लेके आ जाओ। महाराज तो हनुमान काशी से शिवलिंग लेने की आज्ञा दी। हनुमान को लौटने में देर हो गई। हनुमान जी को लौटने में देर हो गई तो राम जी ने भालू का शिवलिंग बनाया और पूजा की और वही शिवलिंग आज रामेश्वर भगवान के नाम से चला। वही शिवलिंग भालू का आज रामेश्वर के नाम से जाना जाता है। जो रामेश्वर शिवलिंग का दर्शन करेगा वो देह त्याग के बाद मेरे धाम आ जाएगा। जो रामेश्वर के दर्शन करेगा वो त्याग करने के बाद मेरे धाम में आ जाएगा। जे रामेश्वर दर्शन कर ही कीर्तन तज मम लोक सिद्धि। इधर लंका में रावण ने नगर जनों की सभा बुला ली। इधर लंका में रावण ने
नगरजनों की पंचायत बुलाई। विभीषण ने कहा राम जी की शरण में जाकर सीता जी को सकुशल लौटा दो। सभा जुड़ी है, पंचायत जुड़ी है और एक ही बात कही थी, अभी भी तुम्हारी भलाई है प्रिया तात्श्री, अभी भी सफलता तुम्हारे हाथ में है। भगवान बहुत दयालु, दया के भंडार है, अभी भी मौका है। माता जानकी को जाकर राम जी को लौटा दीजिए। रावण ने गुस्से से विभीषण को लात मार दी। ममपुर बस तब संसो प्रीति, मेरे नगर में वास करता है, मेरे देश में वास करता है, मेरा भाई कहलाता है और तपस्वियों से प्रीत करता है। लात का संधान किया महाराज। विभीषण को तो लात खाकर भी बड़े भाई को बंधन किया। तुम पितृसर्ष बने मोए मारा, तुम आपका राम के बगैर कल्याण कहीं नहीं। तुम आज भी मेरे पिता के तुल्य हो। भले ही आपने अपनी लात का प्रहार मुझ पर कर दिया, इसमें में मेरा अनहित नहीं है महाराज। इसके बाद भी बड़े भाई को बंधन किया। तुमको जो ठीक लगे वो करो। अब तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। मैं शीघ्र उनकी शरण में जाता हूं जिनकी शरण में जाने के बाद जीव का कल्याण होगा। विभीषण ने लंका त्याग करते समय राक्षस आयुहीन हो गए। जिस समय विभीषण जी ने लंका त्यागी, उसी समय से पूरा राक्षस कुल आयुहीन मरे के समान। साधु पुरुष का अपमान सर्वनाश का कारण बन गया। साधु पुरुष का अपमान सर्वनाश का कारण बनता। ध्यान से सुनिए, वो विभीषण जिसको बड़े भाई रावण ने लात मार के घर से निकाल दिया था, वही रावण के लिए अभिशाप हो गया। महाराज विभीषण वानर सेना के पास आ गया। वे सोच रहे थे कि मुझे यहां महाराज अपनाया जाएगा या नहीं। विभीषण जी वानर सेना के नजदीक आ गए। मन में विचार कर रहे हैं, क्या वानर सेना मुझे अपनाएगी? रावण का भाई होने के कारण मेरा तिरस्कार तो नहीं कर देगी? नहीं नहीं, प्रभु तो अंतर्यामी। बोले नहीं नहीं, प्रभु तो अंतर्यामी है। क्या बात है, मेरा मनोभाव शुद्ध है। अब बात आ गई, आपके हमारे मने भाव को भगवान जानते हैं। आप हम भगवान के पास किस भाव में जा रहे हैं? अगर हमारे भाव में कुटिलता है, कपट है, छल है, कोई भी दूषित भाव है, भगवान ताड़ जाएंगे। यदि आपका हमारा मन पवित्र है तो भगवान अपना लेंगे। विभीषण चूंकि राक्षस कुल में थे, उनको चिंता थी, पता नहीं मुझे भगवान अपनाएंगे कि नहीं। लेकिन बाद में नहीं, प्रभु तो अंतर्यामी है। मेरे मनोभाव को, मेरा मनोभाव तो शुद्ध है, अतः वो मुझे अवश्य अपना लेंगे। सुग्रीव ने भगवान को समाचार दिया कि रावण का भाई विभीषण मिलने आया है। सुग्रीव जी ने हाथ टेक के नहीं, हाथ टेक के नहीं, हाथ टेक के कथा में बैठ रहा है ऐसे थोड़ी जी नहीं। आप पीछे बैठो आराम से। मुझे तो लगता है कि ये राक्षसों की माया है।
और भी हमारा भेद जानना चाहता। राम किंतु विभीषण क्या कहता है? वेद वो तो बताओ। सुग्रीव वो तो कहता है महाराज राघम शरणम मतम, मैं भगवान की शरण में आया। बोले मैं तो भगवान की शरण में आया। हनुमान जी वकालत करने लगे। हनुमान जी वकालत माने उनका पक्ष, उसके हृदय में छल कपट नहीं है। हनुमान जी ने सील लगा, क्योंकि हनुमान तो मिलके आ चुके। हनुमान जी के विभीषण की सील लगा, बोले उसके हृदय में कपट छल नहीं है, उसको हमें अपनाना चाहिए। हनुमान जी ने कह दिया। समझ में आई? हनुमान जी ने कहा प्रभु हमें उसे अपनाना चाहिए। राम सुग्रीव विभीषण का स्वागत करो। राम ने हे सुग्रीव विभीषण का स्वागत करो, या ले आओ। जब भी जीव मेरे सम्मुख आता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होता है। जब जीव सब छोड़कर मेरी शरण में आता है, जन्मों जन्मांतर के पापों को अपनी धर्म रूपी पानी जिप्या के माध्यम से मैं नष्ट कर देता हूं। लेकिन आ जाए तब जो मनुष्य मन में निर्मल है वो मुझे प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य मन में निर्मल है वो मुझे प्राप्त कर सकता है। ये राम जी कह रहे हैं। मुझे छल कपट छिद्र व्यसन पसंद है। मुझे छल कपट बिल्कुल पसंद नहीं है। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र साफ कहते। अब इससे सुंदर कथा सुग्रीव विभीषण को लेके तो आ जाओ। विभीषण जी ने कहा ना मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरे भाई ने लताड़ कर मुझे तिरस्कार करके राज्य से बेघर कर दिया। मुझे रास्ते से हटो, रास्ता छोड़िए, इधर बैठिए, इधर आइए, बिठलवाओ, इधर बिठलवाओ, रास्ते में मत बैठा करो। ये इनको दे दो, माता को साइड दे दो कुछ। राम जी ने अपने आसन पर खड़े होकर उनका स्वागत किया। विभीषण जी का राम जी ने अपने आसन पे खड़े होकर विभीषण का स्वागत करते हुए कहा तुम मेरे भाई लक्ष्मण के समान मुझे प्रिय लगे। हे विभीषण, मैं तुम्हें प्रणाम करते हुए तुम्हारा अभिनंदन करता हूं। आप मुझे अपने छोटे अनुज लक्ष्मण के समान प्रिय लग रहे हैं। लंका का राज तुम्हें दे दिया जाएगा, बोल दिया। लंका तुम्हारी है। बोले महाराज अभी तो रावण का वध नहीं हुआ। लक्ष्मण ने कहा बोले जी क्या कह दिया? अनुज लक्ष्मण राम जो कहता है सो करता है। आज भी 14 वर्ष के लिए अयोध्या का राज बतौर धरोहर के रूप में मेरे छोटे अनुज भरत के पास है। मैं जीते जी रावण का वध न कर पाया। लक्ष्मण वचन देता हूं मैं अयोध्या का राज अभिषेक विभीषण को कर।
लंका का राज तुम्हें दे दिया जाएगा। विभीषण ने सोचा था कि रावण की मृत्यु के पश्चात प्रभु मुझे ही लंकापति बनाएंगे। अंतर्यामी है सती कपट जानेश्वर स्वामी, समदर्शी सब अंतर्यामी। सुमृत जाय मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। विभीषण यही सोच के आए थे कि रावण का वध मृत्यु तय है और मुझे मालूम है कि राम जी लंका का राज अवश्य मुझे। आज उनकी इच्छा पूर्ण हो गई। सुग्रीव ने राम जी से कहा, आप बड़ी शीघ्रता करते हो। सुग्रीव ने भगवान राम से कहा, बोले प्रभु आप बहुत शीघ्रता करते। विभीषण को लंका का राज देने का वचन तो दे दिया, किंतु यदि रावण क्षण में आके सीता जी को सौंप देगा तो आप क्या करेंगे? कहीं सीता जी को लेके रावण आपके शरण में लेके आ गया, फिर आप क्या करेंगे? रघुनाथ, मैं जब भी कुछ बोलता हूँ सोच समझ के, मैं जब भी बोलता हूँ मैं सोच समझ के बोलता हूँ। यदि रावण शरण में आएगा तो मैं उसे अयोध्या का राज दे दूंगा। अगर रावण आ भी गया, सुग्रीव, अरे मैं अयोध्या का राज दे। महाराज विभीषण क्षण आओ करियो लंकाधीश, ये सुने रावण क्षण आओ तो कहिए कोषाधीश। क्या बात मेरे बाबा, आदमी को हमेशा खुदा ज्यादा प्रेम नहीं। पकड़ के लिए क्या चाहिए? 2 गज जमीन, कितनी? 2 गज कपड़ा पर्याप्त। और अगर मिल जाए एक टाइम का बढ़िया भोजन, बढ़िया से मतलब पेट की अग्नि को शांत हो जाता उसमें। हाँ, अब ये सतपुरुष महापुरुष ये नहीं सोचते कि ये क्या है, अरे ये तो भगवान का, जब हमें मौका दिया, आपको मौका दिया, हम आप बैठे यहाँ से जाने के बाद यह दुनिया आके इसका आनंद लेगी, आनंद लेगी। और उनको जब आनंद मिलेगा, हम जहां भी होंगे हमें आनंद भाव प्राप्त होगा। जिन जी किसी की जायदाद नहीं है, ये परमात्मा का है सब कुछ। महाराज राम जी ने अपने आसन पर खड़े होकर विभीषण महाराज, सुग्रीव ने राम जी से कहा, आप बड़ी शीघ्रता कर। रावण यदि शरण में आएगा तो उसे अयोध्या का राज देकर हम सभी भाई वनवास करेंगे। बहुत रावण यदि सीता जी को लेके हमारे पास आ गया, भाई सुग्रीव, मित्र सुग्रीव, राम आपको वचन देता है, अयोध्या का राज अभिषेक हम राजा रावण बना देंगे, राजा रावण को बना देंगे, और हम चारों भाई वनवास में करेंगे, वनवास में रहेंगे। समुद्र पर पत्थर का सेतु रचा गया। समुद्र पर पत्थर का सेतु, पत्थर पर राम नाम लिखने से पत्थर तैर रहे। पत्थर पर राम नाम का नाम लिखने से तैरते। राम नाम से यदि जड़ पत्थर, महाराज जड़ पत्थर यदि तैर सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं तैर सकता? जड़ पत्थर जान नहीं, महाराज नहीं जान होती, जड़ है। जान तो कड़कड़ में होती है,
लेकिन वो जड़ हो जाते कौन से, कोई लेना देना नहीं। पढ़े अजगर की तरह, कैसे अजगर खाओ और पढ़े, ऐसे ही संसार की स्थिति है, खाओ और पढ़े।